हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है, यानी कि जीएसटी 2.0। कह रहे हैं कि सरकार ने इसको इतना सरल बना दिया है कि बहुत सारी वस्तुओं की जो दरें हैं वो घट जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि यह जो सुधार है वो आम आदमी या एक व्यवसायिक या फिर सरकार की जेब पे क्या खर्चे डालेगा। इस वीडियो में हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीएसटी में हुआ क्या है। तो दोस्तों, सरकार ने सैकड़ों जो उपभोग वस्तुएं हैं जैसे कि उन पर जीएसटी कम कर दिया है। जैसे कि आप अगर घर में साबुन शैम्पू यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस पर जीएसटी कम कर दिया है। और आप जैसे कार वगैरह हैं उनके लिए अलग जीएसटी रखा है। अगर हम समझें तो जीएसटी को सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% में रखा गया है। लेकिन कुछ लग्जरी चीज़ें हैं जिनके लिए 40% का स्लैब अलग से बना रखा है। लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ वाली चीज़ें हैं जिन पे सरकार ने जीएसटी जीरो कर दिया है। जैसे कि आपका व्यक्तिगत और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं उनको 0% कर दिया गया है। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? तो एक सरकारी अनुमान ये कहता है कि इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर लगभग 480 अरब रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। लेकिन एसबीआई के एक बड़े इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि देखिए, अगर खर्चा देखिए अगर जीएसटी कम किया है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी के अफोर्ड में आ जाएंगी, यानी कि उन पे उनका रेट कम होगा तो आम आदमी भी उसको खरीदना चाहेगा। ये मान के चलिए, कोई चीज़ अगर 10 रुपये की थी तो अगर वो 5 रुपये की हो गई या 8 रुपये की हो गई तो वो मेरे अफोर्ड पे आ गई। ठीक है, पहले मैं 10 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकता था और अब मैं, जब वो सस्ती हुई है तो उसको मैं खरीद सकता हूँ। तो यानी कि जीएसटी कम होने से ग्राहक तो बढ़ेंगे ही। तो जो एसबीआई के इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ग्राहक बढ़ने से जो लॉस हो रहा है राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को, वो वहाँ पे कवर हो सकता है। दोस्तों, अब देखते हैं कि जीएसटी से किस सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएमसीजी की, यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं, साबुन, शैम्पू और तेल इत्यादि जो हैं, उन पर अब जो जीएसटी है वो 5% ही लगेगा। ठीक है, इससे एचयूएल या आईटीसी जैसी जो कंपनियां हैं इनको फ़ायदा होगा। ऑटो सेक्टर में भी एक रिफॉर्म देखने को मिला है कि यहाँ पर जो छोटी कारें हैं उन पे जीएसटी से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो यहाँ पे महिंद्रा और आयसर मोटर्स जैसी जो कंपनियां हैं इनको मजबूती मिलेगी। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में भी एक खुशी देखी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्तिगत जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा है उन पर जीएसटी हटा दिया गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें सभी को फायदा नहीं हुआ। लग्जरी सेक्टर में जो महंगी कारें हैं या धूम्रपान जैसे जो उत्पाद हैं उन पर जीएसटी 40% का स्लैब है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें, अगर आप 2500 से ऊपर के कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर जीएसटी जो लगेगा आपका वो 18% कर दिया गया है। ठीक है, जिससे फैशन इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों को तो चोट लगेगी ही। अब सवाल यह उठता है कि इसका असर हमारी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। सबसे पहले बात करें घरेलू मांग पर क्या असर होगा। ठीक है, रोजाना की चीज़ें जो